आका से मुलाकात का इंतजार कर रहा हूँ। इब्राहिम पारगा चले गए हैं तो उनसे पूछना है कि उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें वजीर आजम कैसे तस्वुर करें हम। अहमद पाशा, बेहतर होगा इस मौजू पर बात ना करें। आका के फैसलों में हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? तुम डरो मत पाशा, कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ तो मुझे होगा। आका आपका शाही कमरे में इंतजार कर रहे हैं पाशा। यही इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह अच्छी खबर लाऊंगा पाशा। तो तुम मेरे फैसले से इख्तलाफ की जसारत कर रहे हो पाशा? कैसे आपके फैसले से इख्तलाफ कर सकता हूं मैं? मेरी ये मजान इब्राहिम पाशा को वजीर आजम बनाने पर सर झुकाया। आपके बाकमाल फैसलों पर हमेशा मेरा सर झुका है। शायद अपनी अर्ज समझा नहीं पाया आका। मैं आपके पास एक दूसरे मसले के लिए हाजिर हुआ हूं। क्या मसला है, कहो। सुना नहीं पाशा? आका, गुलाम की कोताही माफ। इस मसले पर मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल है। खानदान शाही के दामाद फरत पाशा और बेहान सुल्तान का मैं दिल से एहतराम करता हूं। फरत पाशा की कोताही बताने आया। आका, फरत पाशा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उनके बारे में सारी अफवाहें सच हैं। दुल कादर की बगावत का खात्मा कर दिया गया है, लेकिन असल जुल्म फरत पाशा ने किए हैं। बगावत खत्म करते वक्त ये बताना चाहिए था पाशा। जानते हो बगावत का अंजाम? अच्छी तरह जानता हूं आका मैं, लेकिन काश फरत पाशा की मनमानी इतनी होती फकत। रिदोश में जालिमों से सबर आजमा है। उधर पाशा दर पड़ता वो काम करते रहे कि उनकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। रिश्वत, भत्ता, जमीनों पर कब्जे, मर्तबे का नाजायज फायदा। सिर्फ इल्जामात की तवील फहरिस्त ना गिनाओ पाशा, सबूत भी फराहम करो ताकि सर कलम कर सकूं फरहत पाशा का। लेकिन ये ना भूलना कि सुल्तान सुलेमान की अदालत का तराजू किसी तरफ नहीं झुकता। मुझे याद फरमाया मेरे आका। आज तुम्हारे साथ गलियों और बाजारों में घूमना चाहते हैं। भेस बदल कर चलेंगे। हम देखना चाहते हैं कि रियाया की खुशहाली के किस्सों में आखिर कितनी सदाकत है। जो हुक्म आका, क्या फौरन चलना है? एहतियाती तदाबीर का वक्त दे दें। जानते ही होंगे यूं रियाया के बीच में जाना। कुछ तवक्कुफ फरमा लें। तवक्कुफ कैसा पाशा? इब्राहिम ने तो कभी नहीं कहा हमसे। इज्जत बख्शी आपने, हसरत हो गई थी आपको देखने की। कहाँ गायब हो गए थे मतरफ जी? इब्राहिम पाशा के जाने से गोया यतीम हो गए हम। बहुत दिन हो गए उन्हें। आइए साहब। कहाँ का है ये माल? हलब का माल है। कितने थान दे दूं? बुरसा का कपड़ा नहीं है, वो क्यों नहीं बेचते? क्यों नहीं है जनाब, अमीरों के लिए हमने अलग रखा है। देखिए, ये है बुरसा का माल। इसमें से 3 थान कल महल में दिए हैं। अजीज इब्राहिम पाशा आए थे। इतने बड़े वजीर आजम आए थे मेरी दुकान पर, संदूक भर कर ले गए हैं। तुमने इब्राहिम को अजीज क्यों कहा? वो आका के लिए अजीज हैं तो हमारे लिए भी अजीज हैं। ये जो मतरक्सी है ना, बहुत ही करीबी दोस्त है अजीज इब्राहिम पाशा के। चलते हैं हम लोग। मतरक्सी तुम भी आओ। कहां जा रहे हैं आका? जंबीली की तरफ। देखते हैं उनकी जंबील उलट कर कि आखिर अवाम ने क्या शिकायतें डाली उनकी जंबील में।
खुदारा मदद करें मोल्लिम साहब, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर दिया फरहद पाशा ने। नौबत फाकों तक पहुंच गई है। अल्लाह अल्लाह, महसूल ने निचोड़ कर रख दिया। बंदरगाह पर रोजी कमाते कमाते खत्म हो गए हैं हम लोग। लाओ दिखाओ। हम अदरना के ताजिर हैं मोहल्लिम साहब। फरहद पाशा हमारी आमदनी पर अपना हक जता रहे हैं। शरफ बख्शा आपने मेरे आका। गरीब खाने पर आपका आना मेरे लिए एजाज है। मैं बाजारों में गश्त कर रहा था मौलवी साहब, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। अकेले तशरीफ लाए हैं मेरे आका? वजीर फरहद पाशा भी मेरे साथ आए, लेकिन वो बाहर हैं, रियाया से हालात मालूम कर रहे हैं। फरहद पाशा को तो शायद कोई भी हकीकत हाल से आगाह ना करे मेरे आका। ये क्यों कहा आपने? वो इस जंबील में दरखास्तों से ज्यादा फरहद पाशा की शिकायतें हैं और सभी में मदद की इल्तिजा की गई है सुल्तान मुअज्जम। फरहद पाशा से रियाया को क्या शिकायत है मौलवी साहब? नदामत और गुस्से से मेरा तो बुरा हाल हो गया है मेरे आका। रिश्वत, भत्ता, बेईमानी और न जाने क्या क्या। खताकार अपनी सजा जरूर भुगतेगा। पीरी मेहमद पाशा की तरह मेरे आका। ज्यादती ना करें मौलवी साहब, ज्यादती से बड़ा गुनाह कोई नहीं। पीरी पाशा आपके भतीजे हैं तो क्या हम हकीकत को नजरअंदाज कर दें? पीरी पाशा के साथ जो रवैया रखा गया, क्या वो ज्यादती नहीं थी मेरे आका? उन्होंने रुदोश में क्या किया, क्या आपने देखा नहीं? मैंने उन्हें मोरे हुमायूं वापस दी। किस लिए? क्योंकि जालिमों के खिलाफ हमें जंग में इत्तेहाद कायम रखना था। उनके किए हुए फैसलों से कितनी जानें गंवा दी हमने। शहीदों के लिए दुआ करते हुए रोने पड़े थे आप खुद। शायद भूल गए होंगे आप, लेकिन मैं नहीं भूलता। मैंने जो कुछ भी किया वही मुनासिब था उस वक्त। मुकर्रिब खास इब्राहिम को पीरी पाशा की मोहर दे दी गई मेरे आका। तुर्क सल्तनत की सारी रिवायतों को बालाए ताक रखकर उन्हें इस मकाम पर बिठाया गया। फरहद पाशा के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उन पर जो भी इल्जामात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। बस इतना कहना चाहता हूं कि अहमद पाशा अपने तजर्बे की वजह से ज्यादा मौजूद थे इस मुकाम के लिए। बाकी आप मालिक को मुख्तार हैं, मगर हकदार को उसका हक सिर्फ कह देने से या जबान हिलाने से नहीं अदा होता। मैं हकदार को उसका हक अदा करता हूं, मगर जब जरूरी हो जाए तब हर हक, हर मकाम उससे छीन कर उसका सर कलम करने में भी दरेग नहीं करता।